ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्याम विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, पिछले दिन मैंने आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का आधा हिस्सा सुनाया था और अध्याय चूंकि बड़ा था इसलिए उसका लगभग आधा हिस्सा बच गया था। तो लीजिए उसे अब सुन लीजिए। तो 18वां गीता का अध्याय का चुका हूँ आधा समझाए, गाय कर शेष भाग भी कहूँ सुने धर ध्यान। तो गाय कर शेष भाग भी कहूँ सुने धर ध्यान। त्रिगुणों के आधार पे प्रभु भारत को भेद बताए हैं और त्याग कर्म करता व ज्ञान बुद्धि धृति सुख को समझाए हैं। राधे श्याम शरण हम सो पूर्वार्ध भाग में गाए हैं। अब सुनिए जो शेष भाग में प्रभु ने समझाए हैं। तो यारो श्याम सुनर की सुनिए मधुरी बनिया, कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी। अरे कहानियाँ गीता ज्ञान से, कहानियाँ गीता ज्ञान हो, कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी। यारो श्याम सुनर की सुनिए मधुरी बनिया, कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी। प्रभु बोले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के कर्म सही बांटे गए स्वभाव जनित गुण के द्वारा हैं पहले ही। बट के कर्म सुनो पारथ, बाहर भीतर की शौच सही और निग्रह अंतःकरण की करना रोक इंद्रियों और मन की। तो सहना कष्ट धर्म हित भाई, क्षमना ही ये सरलता लाई। कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी, मानना वेद ईश परलोक आदि मननिया। कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी। भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के जो कर्म हैं वो तो दोनों द्वारा पहले ही से बांटे जा चुके हैं। अब इसलिए आगे ध्यान दे के सुनो कि ब्राह्मण के धर्म क्या है, उसके धर्म कर्म बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के जो कर्तव्य होते हैं, धर्म होते हैं, वो प्रथम धर्म तो है कि वो बाहर भीतर से शौच रखे, पवित्रता रखे। बाहर का मतलब शरीर पूरी नहाई धोई साफ कपड़ा पहने हुए हर तरह से शुद्ध। और भीतर की शौच का मतलब अंतःकरण में किसी तरह का कलुष नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई जो है वो दुर्गुण नहीं, हर तरह से पवित्र मन, शांत मन और सबके प्रति प्रेम। अपने धर्म के लिए कष्ट सहना और क्षमा भाव रखना, हृदय में सरलता रखना और वेद, ईश, परलोक आदि जो मान्यताएं हैं
उनको मानना। आगे बता रहे हैं कि अध्ययन अध्यापन करना वेदों शास्त्रों के और सुनो, इस तत्व का अनुभव करना विप्र कर्म कर गौर सुनो। ब्राह्मण के कर्म में इतना और है कि अध्ययन अध्यापन वेदों और शास्त्रों का, वेदों और शास्त्रों को पढ़े समझे और दूसरों को पढ़ाए भी। इस तत्व का अनुभव यानी ईश्वर का अनुभव करना, तो उसमें विश्वास रखना अटल, उसका ध्यान करना और इस हद तक ध्यान करना कि भगवान का अनुभव होने लगे। तो ये सब ब्राह्मण के कर्म हैं। असुर वीर तेजस्वी बनना, धैर्यवान सिर और सुनो, क्षत्रिय कर्म पीठ ना देना, युद्ध काल के दौर सुनो। स्वामी भाव और चतुराई, दान देना क्षत्रिय के भाई, कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी, स्वाभाविक कर्म कहते कहे कृष्ण या बनिया, कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी। यारो श्याम सुनर की सुनिए मधुरी बनिया, कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी। आगे भगवान क्षत्रिय के धर्म बता रहे हैं कि उसका काम है कि वो शूर वीर और तेजस्वी बने, धैर्यवान बने और लोगों का सिरमौर बने। ये क्षत्रिय का कर्म है। और साथ ही कहीं युद्ध हो तो युद्ध काल में पीछे पैर ना हटाए, पीठ ना दिखाए, स्वामी भाव और चतुराई हो, क्योंकि राज करना क्षत्रिय का काम है। तो जब वो राजा बनेगा तो उसमें स्वामी भाव रहेगा और राज चलाने की निपुणता, इसी को चतुराई कहते हैं, और दान आदि देना, ये इतना जो है क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। आगे भगवान बता रहे हैं कि खेती गोपालन क्रय विक्रय और सत्य व्यवहार सुनो, कर्म स्वाभाविक है वैश्यों के प्राण पारथ प्राण धार सुनो। सब वर्णों की सेवा करना शूद्र कर्म संसार सुनो, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों से करना प्यार सुनो। वैश्यों का धर्म बता रहे हैं भगवान, खेती करना, गोपालन करना और खरीदना बेचना यानी व्यापार करना और सत्य व्यवहार करना, बेईमानी न करना। ये जो है बिना बेईमानी के सत्य के आधार पे व्यापार चलाना, खेती करना, गौपालन करना, ये सब वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्र का कर्म शेष अपने से ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना। और अब सभी कर्मों के मतलब सभी जो है वर्णों के लिए कहा है कि हर वर्ण अपने स्वाभाविक कर्म से प्यार करे। ये भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि जो जन करें लगन से भाई, भगवत प्राप्ति सिद्धि सो पाई, कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी। अब सुन कैसे मिलती सिद्धि सो, सब गुण कनियाँ कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी। जो लोग बड़े प्यार के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ
मन लगा करके अपने स्वाभाविक कर्मों को पालते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देते, तो वे जो है भगवत प्राप्ति की सिद्धि पा जाते हैं। उनको स्वयं भगवान से मिल जाना, ये सुविधा मिल जाती है। आगे बता रहे हैं कि सुनो, ये भगवत प्राप्ति रूपी सिद्धि मिलती कैसे है, जो कि सारे गुणों की खान है। सब प्राणी हैं उपजे जिससे, व्याप्त समूचा जग जिससे, स्वाभाविक कर्मों के द्वारा उस प्रभु की पूजा करके, परम सिद्धि उपरोक्त सहज ही जग में सज्जन गण लभते, और सविधि स्वाभाविक धर्म आपना पाल पाप को ना लहते। दूसरे के अति उत्तम धर्म से होता श्रेष्ठ निम्न निज कर्म, कहनिया गीता ज्ञान से भरी, होना असंतुष्ट उससे अति ही नादनिया, कहनिया गीता ज्ञान से भरी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सारे प्राणी जिस भगवान से उपजे हुए हैं और जो सर्वत्र व्याप्त है, उस प्रभु की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करना, यानी अपने स्वाभाविक कर्मों को श्रद्धा भक्ति और बिना किसी दुर्गुण के पालना, इस तरह से अपने स्वाभाविक कर्मों के अनुसार ही जब हम कर्म करेंगे तो उस भगवान की पूजा हो जाएगी, क्योंकि उसने ही इसे बनाया है, उसने ही अलग अलग वर्णों को इसे सौंपा है, और वो ये उम्मीद करके सौंपा है कि ये वर्ण इसको विधिवत पालेगा। तो जो वर्ण अपना धर्म विधिवत पाल ले जाएगा, उससे भगवान खुश हो जाएंगे। क्यों? उस प्रभु की आज्ञा का पालन कर दिया। और जो विधिवत पालन नहीं किया, खोट उसमें आ गई या उसमें दुर्भावना पैदा हो गई, तो वो भगवान को खराब लगेगा कि हमारी आज्ञा का इसने विधि पूर्वक पालन नहीं किया। तो जब भगवान को खराब लग गया, वो पूरा संतुष्ट नहीं हुए, तो उनकी पूजा कहाँ हुई? पूजा उनकी नहीं हो पाई। इसलिए अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा उस भगवान की पूजा करने का मतलब है कि अपने स्वाभाविक कर्मों धर्मों को बड़ी ही श्रद्धा और लगन के साथ विधि पूर्वक पूरा किया जाए। दूसरे का जो धर्म है, दूसरे वर्ण का, वो जो है चाहे जितना बड़ा हो, अपने धर्म से बड़ा नहीं होता। हमारा अपना धर्म जो है पराये के धर्म से हमेशा श्रेष्ठ होता है, ये भावना हमको रखनी चाहिए। और अपने धर्म से असंतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़ी नादानी करते हैं, मूर्खता करते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी शूद्र को धर लीजिए। शूद्र इस बात से दुखी हो जाए कि अरे भाई, ये पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, या हमसे ऊंचे क्यों हैं? इनके दूसरे दूसरे कर्म क्यों बताए गए हैं? हम में क्या कमी है कि हम इनकी सेवा करें? भाई, हम इनसे किस माने में कम है कि हम इनकी सेवा करें और ये हमारी सेवा न करें? ये जो बनाया गया है वर्ण विभाग, ये गलत बना है। हमारा जो वर्ण विभाग बना है या वर्ण का स्वाभाविक धर्म बना है, वो उनसे निम्न कोटि का है। ये सब बात सोच करके शूद्र जो है वो ब्राह्मण के धर्म को या क्षत्रिय के धर्म को अपने धर्म से ऊंचा समझ करके अपने धर्म का ठीक से पालन
न करे, उससे द्वेष रखे, उसमें असंतुष्ट रहे, तो ये उसकी नादानी कही जाएगी। और नादानी इसलिए कही जाएगी कि वो अपनी बुद्धि इसमें जो लगा रहा है वो गलत लगा रहा है, और वो ऐसा करके भगवान को असंतुष्ट कर रहा है, उनकी पूजा नहीं हो रही है। और जब उनकी पूजा नहीं होएगी स्वाभाविक कर्म के द्वारा, तो उनकी प्राप्ति रूपी सिद्धि कैसे मिल सकती है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने की जो सिद्धि है वो कुछ और तपस्या और ये सब उपासना यज्ञ आदि करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने वर्ण धर्म को अगर विधिवत पालन करते हैं तो केवल इसी पालन मात्र से प्रभु आपको मिल जाएंगे। ऐसा जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपदेश दे रहे हैं। तो दोष युक्त होने पर भी ना सहज कर्म तजना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म कुछ ना कुछ दोष धारते हैं ही। यथा अग्नि में धूम दोष है, प्रथा पुत्र आगे सुनिए। बुद्धिमान नर मन विजयी और ये सांख्य का जोग लिए। रहित यश प्रिया रहित आसक्ति, करे नष्कर्म सिद्ध की प्राप्ति। कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी, सुनी सिद्धि से कैसे होती ब्रह्म मिलनिया। कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी, यारो श्याम सुनर की सुनिए मधुरी बनिया। कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी। अपना वर्ण धर्म अपनी बुद्धि के अनुसार यदि दोष युक्त है भी, तो भी हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। पहली बात तो वो दोष युक्त है नहीं, क्योंकि वो भगवान द्वारा बनाया गया है, और भगवान सर्वथा जो भी करते या बनाते हैं वो उचित ही होता, वो गलत नहीं करते। तो जिस वर्ण में आपका जन्म दे दिया, आप उसी के योग्य थे, और आपकी योग्यता के अनुसार आपको वो वर्ण धर्म मिला, भगवान ने दिया। तो आप उनकी आज्ञा का पालन करें कि उस वर्ण धर्म को विधिवत पालें। और अगर आप अपनी बुद्धि के अनुसार उसे निम्न कोटि का या दोष युक्त समझते हैं और उसे छोड़ के दूसरे वर्ण धर्म को अपना लेते हैं, तो गलत करते हैं। पिछले अध्याय में मैंने ये बात बताई थी कि ब्राह्मण होकर के द्रोणाचार्य ने क्षत्रिय धर्म अपना लिया था, और मरते समय उनको जब करीब आया उनका मृत्यु समय, तो उनके बाप जो है अन्य महर्षियों के साथ युद्ध काल में ही, युद्ध क्षेत्र में ही आसमान में आकर के बोले कि द्रोणाचार्य तुम गलत कर रहे हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ब्राह्मण वंश में जन्म है, तुम्हें ब्राह्मण वर्ण का वर्ण धर्म स्वीकार करना चाहिए था, पालना चाहिए था, और पता नहीं कहाँ से तुम जो है वो हथियार बांध लिए और जो है क्षत्रिय वर्ण का पालन करने लगे। ये गलत कर रहे हो, इससे तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो युद्ध क्षेत्र में वीर गति मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वीर गति क्षत्रियों के लिए है। क्षत्रियों के लिए इसलिए है कि लड़ाई लड़ना, प्रजा की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, शासन करना, ये क्षत्रिय का वर्ण धर्म है। तो तुम लड़ाई लड़ी क्यों रहे हो? और अगर जो है लड़ोगे तो वीर गति नहीं मिलेगी। इसलिए तुम्हारे मरने का समय करीब आ गया है, अब भी थोड़ा समय बकाया है, तुम जो है अपने वर्ण धर्म में स्थित हो जाओ। ऐसा जब उनके पिताजी ने आकर के उनको डांटा और कहा, दूसरे ऋषियों ने उनका समर्थन किया, तो उन्होंने उसी समय जो है वो दुर्योधन से कहा
कि ये भैया दुर्योधन, अब लो अपनी ये सेना संभालो, अपना सेनापति तो लो, किसी और को दो, चाहे खुद संभालो, अब हम जो है वो युद्ध नहीं करेंगे। और ऐसा कह करके उन्होंने योग ध्यान के जरिए शरीर त्यागने की कोशिश की थी। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय भी रच दिया था कि उनका बेटा जो अश्वत्थामा है, यद्यपि वो चिरंजीवी था, तथापि उन्होंने ये भ्रम पैदा कर दिया था कि अश्वत्थामा तो मारा गया। और उन्होंने कभी ये प्रतिज्ञा किया था कि जिस दिन मेरे रहते मेरा बेटा मर जाएगा, उस दिन मैं जिंदा नहीं रहूँगा, शरीर त्याग दूंगा। तो वो बात भी यहाँ पर उन्हें याद आ गई और उन्होंने शरीर त्यागने का उपाय किया। योग के द्वारा प्राण निकाल रहे थे, पैर से लेकर के मस्तिष्क तक प्राण आया हुआ था और ब्रह्मरंध्र फोड़ के निकलना ही बाकी था कि इसी बीच में धृष्टद्युम्न आ करके अपने रथ से कूद करके और उनका गर्दन तलवार से काट दिए। ये भी एक होनी थी, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो द्रोणाचार्य को मारेगा। तो ये बात भी पूरी करनी थी। तो तीन बातें इकट्ठा घट गई थी। तो बहरहाल ये विषय गीता का नहीं है, हम केवल ये समझा रहे हैं कि हमारे पुराणों में या बीते समयों में जो लोग बुद्धिमान थे वो इस बात से कायल होते चले आए हैं कि अपना वर्ण धर्म, भले ही वो दूसरे के वर्ण धर्म से निम्न कोटि का हो, पर वो हमारे लिए उससे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ फलदायी है। क्यों फलदायी है? क्योंकि वो जो है अपने वर्ण धर्म का पालन करके जिस भगवान को पाएगा, हम अपने वर्ण धर्म का पालन करके उसी भगवान को पा जाएंगे। और अगर हम अपना वर्ण धर्म छोड़ करके दूसरे का वर्ण धर्म अख्तियार कर लेंगे तो वो जो उपलब्धि होनी है हमें, वो नहीं होएगी। इसलिए हमारा ये नुकसान हो जाएगा। तो हमारा जो है निम्न वर्ण धर्म होते हुए भी उससे हमारे लिए उससे श्रेष्ठ है, ऐसा सिद्ध हो गया ना। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण से बताए और व्याख्या हमको थोड़ा विस्तार में करनी पड़ी। आगे भी भगवान इसलिए कह रहे हैं कि देखो, ये तो बात रही कि दूसरा वर्ण धर्म हमारे लिए ऊंचा होकर भी बेकार है, और आगे ये भी वो कह रहे हैं कि हमें अपने वर्ण धर्म से असंतुष्ट इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसे त्रुटिपूर्ण हम समझ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई हर धर्म में, हर चीज में कुछ न कुछ दोष होता ही होता है, कि सारे धर्म में कुछ न कुछ दोष होता है। आप अपने धर्म में कोई दोष गिन रहे हो, दूसरे को ऊंचा समझ रहे हो, पर उसमें भी कोई ना कोई दोष होएगा। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अग्नि है, अग्नि में दोष है। वैसे देखिए तो उसकी लपट जब जलती है तो वो किसी गंदी चीज को भी जला के राख कर देती है, अपवित्र चीज को भी जलाती है, वो उसको छूती है, उसकी लपटों से छूती है, फिर भी अग्नि अपवित्र नहीं होती। पर उसमें दोष क्या है? उसमें धुएं का दोष है, अग्नि में धूम का दोष रहता है। इसी तरह से अन्य चीजों में भी अपने अपने दोष हैं। तो आप अपने वर्ण धर्म में अगर कोई दोष समझ रहे हो तो उससे दिमाग से निकाल दो और उसमें संतुष्ट हो करके उसका विधिवत पालन करो, ताकि जो है भगवत प्राप्ति रूपी सिद्धि आपको अपने ही वर्ण धर्म के पालन से मिल जाए। जो बुद्धिमान लोग रहे हैं या हैं, वो अपने वर्ण धर्म को कभी छोड़ते नहीं। महात्मा रविदास का नाम आपने सुना होगा, रैदास या रविदास, वो भी जो है अपने वर्ण धर्म को नहीं छोड़े, बहुत बड़े महात्मा थे। महात्मा की श्रेणी तो ब्राह्मण से भी ऊंची होती है। ब्राह्मण पूज्य होता है
लेकिन वो क्या होता है, वो भगवान का देवताओं की शरीर माना जाता है। ब्राह्मण देवता माना जाता, ब्राह्मण का मुंह देवता का मुख माना गया है। लेकिन या भगवान का मुख कहिए, उसमें जो कुछ आप डालते हैं सीधा भगवान को मिलता है। लेकिन जो महात्मा है, साधु है, वो चाहे जिस कौम का हो, वो भगवान का प्राण है। आप बताइए, मुंह से प्राण ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि कम? ऐसा जो है हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि देवता भगवान के अंग हैं, ब्राह्मण भगवान का मुंह है, गौ भगवान की देह है और साधु भगवान के प्राण है। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि साधु सर्वश्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? और साधु की कोई जात होती है कि ब्राह्मण साधु हो और शूद्र न हो? इसलिए साधु, महात्मा रविदास साधु थे, वो सबसे ऊंचे थे। इसके बाद भी वो जो है मोची का काम करना नहीं छोड़े थे और रानी का जो कंगन गंगा माई में खो गया था उसको अपनी कठवत में से निकाल के दे दिए थे। और जब रानी ने पूछा बाबा ये कैसे हो गया, तो उन्होंने बोला कि बिटिया जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये है तो भगवान जो समझा रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं कि रहित स्पृहा रहित आसक्ति करे न कर्म सिद्धि की प्राप्ति, कहनिया गीता ज्ञान से भरी, सुनी इस सिद्धि से कैसे होती ब्रह्म मिलनिया, कहनिया गीता ज्ञान से भरी। हल्का सात्विक नियमित भोजन करने वाला बुद्धिजीवी, शब्दादि विषयों को तजकर शुद्ध एकांत देश सेवी, सात्विक धृत से संयम करके अंतःकरण और इंद्रिय, मन वाणी तन को बस करके राग द्वेष च्युत बैरागी, बल अहम घमंड तमाम त्याग कर क्रोध परिग्रह काम, कहनिया गीता ज्ञान से भरी, ध्यानी शांत चित्त ममता विहीन जो प्रणिया, कहनिया गीता ज्ञान से भरी। अब भगवान कह रहे हैं कि वो ध्यानी, वो ज्ञानी पुरुष जो शांत चित्त है, जिसके अंदर ममता का पूरा पूरा अभाव है, जो बल अहम घमंड इन तमाम सारी चीज़ों से रिक्त है, रहित है, और त्याग कर और परिग्रह काम क्रोध इन सब का त्याग कर चुका है, वो हल्का सात्विक भोजन खाता है, नियमित खाता है, शब्दाद विषयों को तज करके शुद्ध एकांत देश का सेवन करने वाला है, और सात्विक धृति से संयम करके अंतःकरण और इंद्रिय मन वाणी तन को वश में करके राग द्वेष से च्युत बैरागी सा रहता है। ऐसा जो है व्यक्ति अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित होने का वो पात्र सुगर, वह प्रसन्न मन शोक कांक्षा किसी हेतु भी कभी न कर, वह समान चित पराभक्ति मम पा जाता है हे प्रियवर, जिससे मुझको जान तत्व से घुस जाता मेरे अंदर। अब भगवान श्री कृष्ण इतने विशेषण उसके बताए, उस बुद्धिमान व्यक्ति के, उस सात्विक पुरुष के, और आगे भी अभी उसमें जोड़ रहे हैं कि अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित रहने वाला वो सुंदर पात्र है, सुपात्र है, और वह प्रसन्न मन शोक आकांक्षा किसी हेतु भी कभी न कर, वो हमेशा प्रसन्न रहता है और किसी भी वस्तु के लिए न शोक करता है न आकांक्षा करता है। वो समान चित्त और वाला व्यक्ति मेरी जो है पराभक्ति
अवश्य पा जाता है। पराभक्ति माने श्रेष्ठ भक्ति, और जिसको पाने के बाद वो मेरे अंदर घुस जाता है, यानी मेरे में समाहित हो जाता है। तो कर्म योगी मुझको उरलाई, करके सभी कर्म भी भाई। कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी, पाता अक्षय परम पद मेरी ही चितवनिया। कहानियाँ गीता ज्ञान से भरी। जो कर्म योगी है, निष्काम कर्म करता है, वो भी मुझे हृदय में स्थित करके अपने सारे कर्म करके अंत में मेरा अक्षय परम पद पाता है और मेरी कृपा से पाता है। तो गाय कर शेष भाग्य भी कहूँ सुने धर ध्यान। माधव मोहन मदन मुरारी, पाठ पर करके करुणा भारी। खोल कर साफ शब्द में ऐसे कहे बखान। अब विरह की टेरी बदल गई। तो मेरे परम प्यारे हो जा मेरे परायण, समझाते यो नारायण अर्जुन को। अरे समझाते यो नारायण अर्जुन को, समझाते यो नारायण अर्जुन को। मेरे परम प्यारे हो जा मेरे परायण, समझाते यो नारायण अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रिय अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे मेरे सखा, हे मेरे परम प्रिय, मेरे पारायण हो जाओ तुम। उसके लिए क्या करना है कि अपने सारे कर्म पार्थ मन से मुझ में अर्पण करके ले संबुद्धि जोग का संबल चित्त निरत मुझ में कर दे। सारे संकट सहज पार कर जाएगा यदि अस्कर ले। यदि न सुना मम वचन अहम बस हट जाएगा सतपथ से। तो तू जो अहंकार की छाही, सोचता युद्ध करूँगा नाही। समझाते यो नारायण अर्जुन को, हैया मिथ्या निश्चय हम ऐसा ही पायन। समझाते यो नारायण अर्जुन को, मेरे परम प्यारे हो जा मेरे परायण। समझाते यो नारायण अर्जुन को। मेरे पारायण होने के लिए अपने सारे कर्मों को मन से मुझे अर्पण कर दो। कर्म अर्पण नहीं होते, कर्म फल अर्पण होते हैं। लेकिन बोलने में ऐसा ही कह दिया जाता है कि कर्म ही अर्पण कर दो, यानी जितने कर्म करो अर्जुन, उसमें फल की इच्छा न करो, मेरे प्रीत्यर्थ करो। प्रीत्यर्थ यानी कि मैं ऐसा करूँगा, ये कर्म करूँगा तो भगवान खुश होंगे। तो मुझको खुश करने के लिए जो कर्म करोगे वो कर्म मुझे अर्पित माना जाएगा। और ले संबुद्धि जोग का संबल चित्त निरत मुझ में कर दे, और अपना चित्त एकदम मेरे में लीन कर दो, लगा दो, और संबुद्धि योग का संबल लो, सहारा लो। संबुद्धि योग माने समान बुद्धि। तुम्हें जो है फल कैसा मिलेगा, कोई कार्य कर रहे हो तो वो कार्य पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा। पूरा होगा तो बहुत खुश न हो, और नहीं पूरा हुआ तो दुखी मत हो। उसका जो काम किए आप कर्म, एक तो पहली बात वो कर्तव्य कर्म है, उसे कर दिए। अब इसके बाद फल चाहे भला मिला चाहे बुरा मिला, उसे समान चित्त से स्वीकार कर लिया कि प्रभु का प्रसाद है। तो सारे संकट सहज पार कर जाएगा यदि अस कर ले।
अर्जुन अगर ऐसा कर ले जाते हो तो सारे संकटों को बड़ी ही आसानी से सहजता पूर्वक पार कर ले जाओगे। और यदि न सुना मम वचन अहम, बस हट जाएगा सतपथ से। और ये बात जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम अहंकार के वशीभूत हो करके मेरी बात नहीं मानोगे, उसे ध्यान नहीं दोगे, तो तुम सतपथ से हट जाओगे, पथ भ्रष्ट हो जाओगे। और जो अहंकार की छाया में ये कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए। ये तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, गलत है, असत्य है। मैंने तो ऐसा ही पाया है। अर्जुन तेरा यह स्वभाव जबरन तो युद्ध में ला देगा, और जौन कर्म तू मोह विवश करना ना चाहेगा। पूर्व कृत तव कर्म बाधित तो जबरन सकल करा लेगा, तब तेरा यह अहंकार सब चूर चूर हो जाएगा। तो अपनी माया से परमेश्वर बसते सब प्राणी के अंदर, समझाते यो नारायण अर्जुन को, न चाहते जैसा जिसका होए कर्म समुदायन, समझाते यो नारायण अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा ये स्वभाव जो तुम मोहवश युद्ध से भाग रहे हो, ये तुम्हें जबरदस्ती लाके युद्ध में लगा देगा। और जो तुम कह रहे हो कि मोह में आकर के कि ये काम मैं नहीं करूँगा, अरे उसको तुम जरूर करोगे। और तुम्हारा जो पूर्वकृत कर्म है, जो तुमने पहले सारे कर्म कर रखे हैं, उसका जो कर्मा बंधन है वो तुमको जबरन ला करके ये काम करा लेगा तुमसे, और तब तुम्हारा ये अहंकार चूर चूर हो जाएगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। कैसे नहीं करोगे जब करना ही पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अपनी माया से सभी प्राणी के अंदर बसते हैं, निवास करते हैं, और वो जिसको जैसा नचाना चाहते हैं उसके कर्म के अनुसार उसे बस उसी तरह से नाचना पड़ता है। तो हे भारत तुम शरण गहो सब भी विधि उस परमेश्वर की, परम शांति और परम धाम पाओगे कृपा से उनकी ही। यों यह अति ही गुप्त ज्ञान की शिक्षा मैंने तुमको दी, अब खूब सोच समझ कर अर्जुन कर जैसी इच्छा तेरी। भगवान श्री कृष्ण अंत में ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जानते हो कि परमेश्वर सबके हृदय में बस करके उसके कर्म के अनुसार उससे अगला कर्म करा लेते हैं, तो तुम उसी परमेश्वर की शरण गहो और सब प्रकार से गहो, तो उनकी कृपा से तुम्हें परम शांति मिल जाएगी और परम धाम भी मिलेगा। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो गीता का ज्ञान 18 अध्याय मैंने तुमको बताया, जो शिक्षा दिया वो तो पूरी हो गई। अब तुम खूब सोच समझ करके जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मुझे जो कहना था कह दिया। तो सब गोपनीयों से भी गुप्त सुन मम वचन रहस्य से युक्त, समझाते यो नारायण अर्जुन को। हूँ मैं तुम्हें अति ही प्रिय है कहें कृपा के आयन, समझाते यो नारायण अर्जुन को। तो उन्होंने कहा कि ये जो गीता ज्ञान है ये सभी गोपनीयों से भी ज़्यादा गोपनीय है, परम गुप्त ज्ञान है, ये किसी को मालूम नहीं है। और मैंने तुम्हें बता दिया अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो, और इसीलिए तुमसे बार बार मैं
समझा के रास्ते पे लाने की बात कहता हूँ। लो अब एक बात और कह रहा हूँ कि अर्जुन तू मुझ में मन वाला बन, तू मेरा भक्त सही, पूज मुझे मुझको प्रणाम कर, मुझको ही हो नत सही, कही ऐसे मुझे मिलेगा निश्चय, मेरा यह प्रण सत्य सही, क्योंकि तू अति प्रिय मुझको, ऐसे श्री भगवान कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम मेरे में मन वाला हो जा, यानी तेरा मन हमेशा मेरे में ही लगा रहे, कहीं दूसरी जगह न भागे, और मेरा भक्त हो जा, मेरी ही भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर, मुझे ही नतमस्तक हो, इस प्रकार से सब कुछ मेरे लिए कर। अगर ऐसा तू करेगा तो ये मेरा सत्य प्रण है कि तू मुझे ही मिलेगा, मैं तुझे अपने में मिला लूँगा। सौंपी मोहि सब कर्मों, सौंपी मोहि सब कर्म को भाई, केवल मेरी शरण जाई, समझाते यो नारायण अर्जुन को, दूंगा पाप मुक्त कह प्रभु यो कही नायन, समझाते यो नारायण अर्जुन को। अर्जुन तुम अपने सारे कर्मों को मुझे सौंप करके केवल मेरा शरणागत हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, अपने को मुझे सौंप दो, तो मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। अब इतना भगवान कहने के बाद कह रहे, कहना नहीं पार्थ या गीता ज्ञान कभी उस प्राणी से, तब से च्युत और भक्ति रहित जो सुनना नहीं चाहे इसे, उससे भी कदापि ना कहना दोष दिखे मुझ में जी से, मेरे प्रेम विवश भक्तों को जो उपदेशेगा इसे, वह मुझे प्राप्त होएगा पारथ, निसंदेह ही बात यथार्थ, कहनिया गीता ज्ञान से भरी, उससे बढ़कर प्रिय मोह हुआ न होगा प्रणिया, कहनिया गीता ज्ञान से भरी, यारो श्याम सुनर की सुनिए मधुरी बनिया, कहनिया गीता ज्ञान से भरी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो गीता का ज्ञान हमने तुमको दिया है, इसे अर्जुन तुम कभी भी उस प्राणी से मत कहना जो तप से च्युत है, यानी तपस्वी नहीं है, या तप की भावना उसमें नहीं है, और भक्ति से रहित है, भक्ति भी नहीं करता है, साथ ही इसे सुनना भी नहीं चाहता, उससे जबरदस्ती घेर के इसे सुनाने की कोशिश मत करना, उससे भी कदापि इसे मत कहना जिसे मेरे अंदर दोष दिखाई दे। और इस तरह से इतने लोग जो है इसके अधिकारी नहीं हैं गीता सुनने के, तो तुम ऐसे अनधिकारियों को कदापि मत सुनाना। इसका अधिकारी कौन है? मेरा प्रेम विवश भक्त, वो भक्त जो मेरे प्रेम में सब कुछ खो बैठा है, हमेशा मेरे प्रेम में विह्वल रहता है, मेरी भक्ति करता है, वो ही इसका अधिकारी है, उसे इसका उपदेश देना। और जो व्यक्ति उसको उस गीता ज्ञान का उपदेश देगा तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा, ये भी मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तो अपना यह संवाद धर्ममय पाठ करेगा जो प्राणी, पूजित होऊंगा मैं उसकी इस ज्ञान यज्ञ द्वारा यानी। और सुनेगा जो श्रद्धा से दोष दृष्टि बिनु यह बानी, पाप मुक्त हो उत्तम लोकों को पाएगा वो ज्ञानी। अब गीता का महात्म भगवान समझा रहे हैं कि हमारा तुम्हारा ये जो संवाद हुआ गीता ज्ञान का, इसे जो पढ़ेगा
पढ़ने वाले से मैं पूजित हो जाऊंगा। यानी अगर इसे वो मन लगा के पढ़ता है, समझता है, तो समझो मेरी वो पूजा करता है, मैं उससे पूजित हो जाऊंगा, क्योंकि उसका ये कर्म ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ रहा है, समझ रहा है, समय गंवा रहा है, इसलिए इसका ये ज्ञान यज्ञ है और उसके इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा। और जो इसको श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, यानी वो किसी से कहता है और वो ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, बिना किसी दोष दृष्टि के सुनता है, तो वो भी जो है पाप से मुक्त हो जाएगा और वो उत्तम लोकों को, स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को पाएगा। सुने क्या मन लगाए यही काही, मिटाया ज्ञान की अबहि नाही, कहनिया गीता ज्ञान से भरी, अर्जुन पड़े चरण में जोरे दोनों पनिया, कहनिया गीता ज्ञान से भरी। इतना कहने के बाद भगवान ने कहा कि पार्थ, तुमने मन लगा करके मेरी सारी बातें सुनी कि नहीं सुनी, जो इतनी देर तक मैं तुम्हें समझाता रहा? और ये भी बताओ कि तुम्हारा अज्ञान, जो मोह था, भ्रम था, वो मिट गया कि नहीं मिटा अभी तक? अब मुझे इसको साफ साफ बताओ। ऐसा सुनकर के अर्जुन दोनों हाथ जोड़ के भगवान के श्री चरणों में फाट पड़े, गिर पड़े, माथा धर के लौटने लगे और बोले क्या कि अति विनीत शब्दों में बोले, हे अच्युत, हे मधुसूदन, मुझ गरीब पर करुणा करके ज्ञान दान दीने भगवन। नष्ट हो गया सकल मोह मम, दूर हो गया सारा भ्रम, स्मृति पाली स्थिर हूँ अब, करूँगा तो आज्ञा पालन। तो संजय कहे अंध से भाई, पुलकित हो कर हर्षाई, कहनिया गीता ज्ञान से भरी, धन्य हो गया महू राजन, सुन प्रभु की बनिया, कहनिया गीता ज्ञान से भरी। यारो श्याम सुनर की सुनिए मधुरी बनिया, कहनिया गीता ज्ञान से भरी। तो गाय कर शेष भाग्य भी कहूँ सुने धर ध्यान, राधे श्याम शरण का संजय, जहाँ हरि विजय वहीं नहीं संशय, मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय बकान। तो इसका अर्थ तो एकदम अपने आप स्पष्ट है, आप स्वयं समझ लिए। इस प्रकार गीता का ये 18वां अध्याय भी समाप्त हुआ। मैंने आप लोगों को इसे सुनाने में, समझाने में अगर कहीं कोई त्रुटि की है तो हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। कृपया उसे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।